अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम क्लास 8 की मैथ को। एक्सरसाइज 4.4 का आगाज़ करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी जॉब्स हैं, वैक्सीनेटर्स की जो जॉब्स हैं उसमें तो ये सवाल आ भी सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस। तो इसके कुछ कम टर्म्स है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट, मार्कअप, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रॉफिट, मार्कअप रेट और टाइम पीरियड। देखिए जब आप किसी बैंक में कुछ पैसे जो है वो जमा करवाते हैं और वो बैंक आपको उस पैसों के ऊपर कुछ जो है मुनाफा भी देती है, तो उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको हम आय के साथ शो करते हैं। मार्कअप की बात यह है कि अगर आप बैंक से कर्ज ले रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपया कर्ज लिया है बैंक से। अब आप जब रिटर्न करोगे तो आप 1 लाख रुपया रिटर्न नहीं करोगे, आप 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 इस तरीके से करोगे। अब ये जो 10, 20, 30 ये मार्कअप है और डिफरेंट बैंक का डिफरेंट मार्कअप होगा, डिफरेंट अमाउंट पे डिफरेंट मार्कअप होगा और डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट मार्कअप होगा। तो ये भी तो एक आपने मुनाफा ही दिया, प्रॉफिट ही दिया बैंक को, तो इस तरीके से ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ आ जाते हैं। वो अमाउंट जो आपने बैंक से ली या वो अमाउंट जो आपने बैंक में रखी थी, वो आपकी एक मजमूई अमाउंट है, एक मजमूई पैसा है, उसको आप प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हो। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि अगर आप बैंक से 1 लाख रुपया जो है वो लोन ले रहे हो, लेकिन रिटर्न में आप 1,10,000 रुपये दे रहे हो। आपने लिया कितना? 1 लाख। वो 1 लाख जो था आपने लिया, वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। इसी तरीके से अगर आप कुछ टाइम पीरियड के लिए बैंक में 1 लाख या 2 लाख रखवा रहे हो 2 साल के लिए, लेकिन 2 साल के बाद जब आप वो 2 लाख बैंक में जाओगे निकलवाने के लिए वो 2 लाख, तो आपको सिर्फ 2 लाख नहीं मिलेंगे, आपको 2,05,000 मिले शायद, ठीक है। तो वो जो 2 लाख आपने रखवाए थे वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक। तो उसको आप पी के साथ शो करते हो। उसके बाद प्रॉफिट, मार्कअप रेट। रेट की जब बात आ जाए तो आप समझ लें कि परसेंटेज की बात हो रही है। मतलब कि आपने आप जैसे मैंने ऊपर कहा कि 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, तो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट अमाउंट होगी, 10, 20, 30, या डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट बैंक डिफरेंट लोन देती है या उसका मार्कअप रेट डिफरेंट होता है। तो जिस रेट के ऊपर आपको वो मतलब वो एक परसेंटेज मुख्तस की जाती है कि आप 1 लाख रखवा रहे हो तो आपको इतना परसेंट इसके ऊपर मिलेगा, तो वो परसेंट बेसिकली आपका रेट है, ठीक है, प्रॉफिट या मार्कअप रेट है। और टाइम पीरियड सिंपल बात है, कितने अरसे के लिए आप रख रहे हो, इसको आप टी के साथ जो है वो मेंशन करते हो। तो इसी तरीके से ये आपने टर्म्स जो है प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में आपको याद रखने और आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन है तो आपको पता हो कि अगर ये अमाउंट लिखी हुई है तो ये अमाउंट क्या है, ये प्रॉफिट है, ये मार्कअप है, ये रेट है, ये टाइम पीरियड है, या प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद जो फार्मूला होता है वो इसका होता है आई इज इक्वल टू पी आर टी, ठीक है। और आई क्या था? आई था प्रॉफिट या मार्कअप कह लो। उसके बाद पी क्या है? पी प्रिंसिपल अमाउंट है। और आर क्या है? आर जो है वो प्रॉफिट या मार्कअप रेट है। और टी क्या है? टाइम पीरियड है। अच्छा, सम टाइम आप मतलब इस फार्मूले को यूज़ करते हो और प्रॉफिट या मार्कअप मालूम कर सकते हो, लेकिन सम टाइम आप से पूछा जाता है कि टाइम पीरियड बताओ, आपको प्रॉफिट या मार्कअप भी दिया जाता है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी बताई जाती है और रेट भी बता देते हैं। टाइम पीरियड आपने मालूम करना होता है, तो फिर इसी फार्मूले को आगे पीछे करके आप मालूम कर सकते हो। और इंशाल्लाह ऐसे क्वेश्चंस में शेयर करूंगी तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे एक फार्मूले से हम 2-3 फार्मूले इससे बना रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि उससे आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये बेसिकली क्वेश्चन 8 की है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट मालूम करना है, प्रॉफिट कह लें या मार्कअप कह लें, किसके ऊपर? 50,000 रुपये के ऊपर एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। तो
मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 50,000 रुपये है, मार्कअप रेट क्या है, 5% है, और टाइम पीरियड क्या है, 6 है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखती हूँ, आई इज इक्वल टू PRT। आई हमें मालूम करना है, P कितना है, 50,000 है, और R क्या है, देखिए मैंने पहले भी कहा था R क्या है, परसेंटेज है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, R कितना है, R है 5, और परसेंटेज में इन्होंने बताया हुआ है, तो आपने परसेंट की निशानी, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 है, तो ये हमने 100 दे दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए कह रहे हैं, 6 साल के लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 0 उधर से चले गए, 2 0 इधर से चले गए, ठीक। और ये हो जाएगा 6, ये मैं यहाँ पे लिख लूँ 500 मल्टीप्लाई 6 5 ज़ा 30, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आई इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, और 1 2 3 0 आ गए। तो बेसिकली अगर आप, ये आ गया 15,000 रुपये, मतलब अगर आप एक बैंक में 50,000 रुपये रख रहे हैं, और उस बैंक का की जो पॉलिसी है कि वो आपको 5% पर ईयर देंगे, 6 साल तक अगर आप रख रहे हो, तो ऊपर आपको 15,000 रुपये मिलेंगे सिर्फ 50,000 रखने पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसकी आपने क्लियरिटी करनी है। कोई भी टेस्ट हो, SPS का हो, NTS का हो, STS का हो, उसमें ऐसे सवालात ज़रूर आते हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो इंशाल्लाह और भी क्वेश्चंस हैं इसके जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।